Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 6, the childhood. उसमें मैंने आपको बताया था कि जो APJ अब्दुल कलाम है उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कैसे अपना जो लाइफ स्टार्ट किया, अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने पूरा बताया है चैप्टर के अंदर। वो सब हमने उसमें रीड आउट किया था. Now we'll continue this lesson. During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. मतलब वो बता रहे हैं कि जो सीताराम कल्याणम जो था उसके अंदर क्या होता था, हमारे परिवार का मतलब एक तरह से वो क्या था, विवाह स्थल था जहाँ हमारी फैमिलीज़ की शादी वगैरह हुआ करती थी। और कहते हैं कि हम भगवान की जो मूर्तियाँ है वो ले जाने के लिए वहाँ से हम नावों का प्रबंध करते थे, उसमें हम नाव वगैरह के अंदर बैठा के वो मूर्तियाँ पहुँचाई जाती थी। और वो जो विवाह स्थल था हमारे घर के पास में जो राम तीर्थ नामक तालाब था उसमें वो था। तो मतलब मेरी माँ और उनकी जो दादी थी वो रात को सोने से पहले हमेशा क्या करती थी, उनको रामायण और पैगंबर मोहम्मद की जो कहानियाँ होती है वो भी उनको वो सुनाया करती थी। तो वो उनको मतलब हिंदू कल्चर के बारे में भी सब कुछ पता था और वो जो मोमडन थे उनके बारे में उनको सब कुछ ऐसे पता था, मतलब उनको सारी उस टाइप की जानकारियाँ थी. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked as me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri, who wore the scared theatre. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. कहते हैं कि वो बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ था, रामेश्वरम जो स्कूल थी उसके अंदर, रामेश्वरम जो स्कूल थी मतलब मेरी जो स्टार्टिंग एलिमेंट्री स्कूल था उसमें मैं कक्षा 5th में पढ़ता था। तो एक नया टीचर हमारी क्लास के अंदर आया, तो उसने देखा कि मैं टोपी पहनता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और मेरे साथ जो दोस्त है रामानी शास्त्री वो मेरे पास ही बैठता था, जिसने क्या पहना हुआ था, पवित्र धागा। मीन्स जो हिंदू लोग होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं वो गले में एक पूरा धागा पहनते हैं अपने बदन पर, वो उन्होंने पहना हुआ था। तो उन्होंने देखा कि ये मतलब हिंदू, और जो हिंदू मतलब पुजारी का बेटा है और मुस्लिम लड़के के साथ कैसे बैठ सकता है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने हमारे अंदर डिफरेंसेस किया और मुझे कहा कि पीछे बेंच पर जाकर बैठ जाओ। कहते कि मैं बहुत उदास हो गया और रामानंद जो शास्त्री मेरा दोस्त था वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया, और मैं जब पीछे जाकर बैठा तो हम दोनों बहुत ज़्यादा उदास थे, और मैं काफ़ी रो रहा था, और रोते रोते मेरे चेहरे पे मतलब आंसू की जो छाप होती है वो छूट गई थी, और मतलब मेरा चेहरा रो रो कैसे हो गया था. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmanan Shastri summoned the teacher and, in our presence, told the teacher that he should not spread the opposition of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either abolish or quiet the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. और कहते हैं कि हम जब स्कूल के बाद अपने घर गए तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया और रामानंद शास्त्री ने अपने पेरेंट्स को ये पूरी बात बताई। तो जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने उस टीचर को बुलाया और हमारे सामने ही उनको पूरी बात बताई कि आपने मतलब बच्चों को एक सांप्रदायिक मतलब जो भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है वो आप खुद सिखा रहे हैं। आप एक टीचर है और आप टीचर होकर अगर ऐसा काम करेंगे तो बच्चों पर तो बहुत बुरा असर उस चीज़ का होएगा, क्योंकि आपको ये सिखाना चाहिए कि सब धर्म बराबर है, हमें आपसी भेदभाव मत
मतभेद नहीं करना चाहिए और आप ही उनके साथ मतभेद कर रहे, भेदभाव कर रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होगी और बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होगा। तो उस तरीके से उनको बताया गया। तो उस शिक्षक ने अपने व्यवहार के लिए और सबके लिए हमसे माफ़ी मांगी और वो वहाँ से छोड़कर स्कूल वहाँ से चले गए। और उसके बाद जो लक्ष्मण शास्त्री थे उन्होंने काफ़ी हमें विश्वास दिलाया कि आज के बाद ऐसा बिहेवियर कोई भी आपके साथ नहीं करेगा और जो भी मतलब आपका जो धर्म है उसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiv Subramaniam Iyer, taught on Orthodox Brahmin, which with a very conservative wife, was something of rebel. He did his best to break social barriers so that people who are varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. और वो बताते कि रामेश्वरम के अंदर काफ़ी समाज के लोग वहाँ रहते थे, क्योंकि वो छोटा ज़्यादा बड़ा मतलब ऐसा था और वहाँ पर छोटे छोटे समाज के अधिक अलग अलग जो लोग हैं अपनी अपनी सोसाइटी के अंदर अलग अलग रहते थे, हर धर्म के लोग वहाँ मिलते थे। उसमें से एक जो टीचर थे, मेरे शिक्षक जो थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एकदम रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी मतलब वो बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा मतलब रूढ़िवादी थी, ब्राह्मण थी। वो अपने मतलब भेदभाव किया करती थी धर्म के आधार पर। तो वो मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत उन्नति करो और तुम मतलब इस नगर के अंदर बहुत ज़्यादा शिक्षित बनो और उन लोगों की बराबरी करो जो तुमसे मतलब भेदभाव करते, ये प्रूफ करते कि मतलब एक मोमडन बच्चा है तो वो हिंदू के साथ नहीं बढ़ सकता या हिंदू बच्चा मोमडन के साथ, तो ताकि तुम एक अच्छे उच्च शिक्षित बनो और इन सब भेदभाव को यहाँ से दूर करो, मिटाओ उसे। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiv Subramaniam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. क्या बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, जो मेरे साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि किसी और धर्म के मतलब उसको मैं अपने रसोई घर में खाना नहीं खिलाऊंगी, और मुसलमान लड़का है वो, उसको मैं अपने घर में खाना नहीं खिलाऊंगी, उसको मेरे यहाँ नहीं मैं खाना परोसूंगी। तो जब मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ ने मुझे खाना नहीं परोसा। जो मेरे टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे खाना परोसा और मेरे पास में बैठ के खाना खाया। ये सब उनकी वाइफ नोटिस कर रही थी किचन में से खड़ी हुई। उसके बाद उन्होंने पूरा नोटिस किया कि मैंने उसी तरीके से खाना खाया जिस तरीके से एक हिंदू बालक खाता है, मैंने उसी तरीके से पूरा पानी पिया। उसके बाद मैंने पूरा फर्श साफ़ किया खाना खाने के बाद। तो मतलब ये प्रूफ हो रहा था कि हिंदू बच्चे और मुस्लिम बच्चा कोई अलग अलग तरीके से खाना नहीं खाता है, वो सेम ही तरीके से खाना खाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने वहाँ से घर से निकल गया और नेक्स्ट वीक फिर से मेरे जो टीचर थे साइंस टीचर, उन्होंने फिर से मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। बट मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे कारण फालतू परेशान होते और आपकी वाइफ से आपका मतलब आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम चाहते हैं मतलब इस सिचुएशन को बदलना, मतलब जो ये प्रथा चलती आ रही है कि ना मुस्लिम बच्चा या हिंदू बच्चे में भेदभाव किया जाता है, उस प्रथा को अगर हमें रोकना होगा, उस प्रथा को हमें बंद करना होगा, तो हाँ तुम मेरे घर पे आओ और हमें इस बात से डरना नहीं है। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनकी वाइफ मुझे खुद खाना सर्व कर रही है और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना पूरा परोसा। मतलब उस दिन उन्हें वो चेंज दिखाई दिया। Then the Second World War was over and India's freedom was immediate.
Indians will build their own Indias, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। कहते हैं कि फिर जो दूसरा विश्व युद्ध है वो समाप्त हो गया था, भारत की जो आज़ादी थी वो निश्चित हो चुकी थी कि अब भारत क्या होने वाला है, आज़ाद होने वाला है। गांधी जी ने घोषणा कर दी थी कि हम भारतवासी हैं और अपना निर्णय हम खुद ले सकते हैं, अपने निर्णय का निर्माण हम खुद कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है, रामनाथपुरम जाकर मुझे अपनी आगे की जो स्टडीज़ है वो पूरी करनी है। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come thought you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own थॉट्स। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है और बहुत विकास तुम्हें करना है, मतलब विकास के लिए तुम्हें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जो चिड़िया होती है वो अकेले ही जाती है उड़ान भरने के लिए, अपने घोंसले को या अपने सारे सामान को साथ नहीं लेके जाती। इसलिए अगर तुम्हें उड़ान भरनी है तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा और सूरज की तरफ जाकर, मतलब सूरज की जितनी किरणें जा रही है वहाँ तक तुम्हें उड़ान ऊँची भरनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने उसकी माँ को भी समझाया कि देखो ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये जीवन इसका खुद का है और इसकी खुद की आशाएं है, इसका जो खुद का मतलब डिसीजंस है वो इसके बेस पे ही ये आगे बढ़ सकता है। तो तुम्हें इसको रोकना नहीं है, तुम इसे सिर्फ प्यार दो और इसका साथ दो, इसके विचारों को और आगे तक जाने दो और इसके विचारों को रोकने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ, इसी तरीके से जब अब्दुल कलाम को इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतने अच्छे टीचर्स मिले और उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो अप किया और जो भी रिजल्ट्स थे उनके लाइफ के वो हमारे सामने थे, हम सब उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज़ आर completed. If you have any doubts regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.